बिल्कुल। यहाँ पेश है एक डरावनी हिंदी कहानी जिसका नाम है तहखाने की परछाई। तहखाने की परछाई राजस्थान के एक पुराने किले में स्थित था एक वीरान हवेली, ठाकुर हवेली। वर्षों से यह हवेली सुनसान पड़ी थी। कहते हैं उस हवेली के तहखाने में कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानी समझ से परे है। आर्व, एक नवोदित फोटोग्राफर, इतिहास की कहानियों और भुतहा जगहों की तस्वीरें लेने में रुचि रखता था। उसने ठाकुर हवेली के बारे में सुना और तय किया कि वह एक रात वहां बिताकर तहखाने की सच्चाई जानेगा। हवेली में घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में चीखें घुली हों। दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन हर कोने से ऐसा लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। रात के ठीक 12 बजे आर्व नीचे तहखाने में गया। लकड़ी का दरवाजा चरमराया और खुलते ही एक सड़ा हुआ सा बदबूदार झोंका आया। सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती थीं। आर्व ने टॉर्च जलाकर पहला कदम रखा, तभी अचानक पीछे से दरवाजा थप से बंद हो गया। क, कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई उत्तर नहीं आया। जैसे जैसे वह नीचे गया, उसकी टॉर्च की रोशनी डगमगाने लगी। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, कुछ इंसानों जैसी, कुछ बिल्कुल परछाई जैसी। तभी सामने एक परछाई उभरी, लंबी, झुकी हुई, बिना चेहरा। आर्व की टॉर्च गिर गई और अंधेरा छा गया। तू लौट क्यों आया? एक डरावनी आवाज गूंजी। आर्व कांपते हुए बोला, मैं सिर्फ तस्वीरें लेने आया हूं। परछाई पास आई। अब उसके हाथ में वही पुराना कैमरा था जो 35 साल पहले वहां मरे एक फोटोग्राफर के पास था। अब तेरी तस्वीर सिर्फ याद में रहेगी, परछाई बोली, और फिर चीख, एक दर्दनाक चीख हवेली की दीवारों से टकराई। सुबह स्थानीय लोग हवेली के पास पहुंचे तो बाहर सिर्फ एक पुराना कैमरा पड़ा था। उसमें आखिरी तस्वीर थी, आर्व तहखाने की सीढ़ियों पर, और उसके पीछे एक धुंधली परछाई। क्या तुम कभी उस तहखाने की सीढ़ियां उतरने की हिम्मत करोगे? अगर तुम चाहो या अगला पार्ट भी बना सकता हूं।